हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 से प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, प्रश्न 1 है, बुक के ही क्वेश्चन है, बुक में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल है, कांच है, प्लास्टिक और मिट्टी। तो आंसर है मिट्टी, यानी जल, कांच और प्लास्टिक के लेंस बन सकते हैं। प्रश्न 2 है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो एक ही स्थिति में जो है अवतल दर्पण द्वारा बनाए प्रतिबिंब ज़्यादातर उल्टे होते हैं और वास्तविक होते हैं, लेकिन एक ही स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब जो है वो सीधे होते हैं तथा बिंब से बड़े होते हैं। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो मैं आपको बताता हूँ कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। वस्तु होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, डी, यानी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु रखी जाएगी तभी अवतल दर्पण से बड़ा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दांतों को डॉक्टर जो है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और शेविंग मिरर के रूप में भी इसका यूज होता है। प्रश्न 3 है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने अगर समान साइज का चाहिए प्रतिबिंब तो उसको रखना पड़ेगा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यह आंसर दिया हुआ है, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यह उत्तर इधर लिख दिया हुआ है। प्रश्न 4 है, किसी गोलीय दर्पण द्वारा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल, दोनों अवतल हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों की फोकस दूरी क्या है? माइनस है। तो अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी लेफ्ट साइड होती है, इसलिए माइनस में होती है। तो इसका आंसर हो गया दोनों अवतल। अब प्रश्न 5 है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, यानी आप सीधे खड़े होंगे तो वो हमेशा सीधा ही प्रतीत होगा। तो केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो उसका उत्तर है या तो समतल अथवा उत्तल। समतल दर्पण तो वह है जिसमें आप डेली चेहरा देखते हैं, तो उसमें तो आप सीधे ही रहते हैं हमेशा। उत्तल दर्पण वह है जो गाड़ियों के पीछे का रियर व्यू देखने के लिए होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रश्न 6, किसी शब्दकोश डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए अगर बुक पढ़नी है तो कुछ भी पढ़ना है तो आपको उत्तल लेंस की जरूरत होगी। ठीक है, और दूर का देखने के लिए अवतल लेंस की। तो पहले तो आप एक बात समझ लें, तो उत्तल लेंस चाहिए हमें एक तो, और अब फोकस दूरी देख लें, कौन सी फोकस दूरी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का चाहिए या 50 का चाहिए। तो जितनी फोकस दूरी कम होगी उतना ही आवर्तन ज़्यादा होगा, उतनी ही बड़ी दिखाई देगा। तो इसलिए हम कम फोकस दूरी का लेंगे उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। यानी फोकस दूरी दे दी उन्होंने 15 सेंटीमीटर सीधा, बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, मतलब किस दूरी पर रखें। कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे की परिसर का क्या मतलब, रेंज का मतलब किस रेंज में रखें, कहाँ तक रखें उसको, कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है सीधा, एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु हो एफ और पी के बीच। तो वस्तु को एफ और पी के बीच में आप रख दें सीधा। ठीक है, उसके बाद आप उसमें किरण आरेख डालें। अवतल दर्पण में आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब तभी बनता है जब बिंब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी वस्तु रखी जाए फोकस और ध्रुव के बीच में। चूंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसलिए बिंब को क्या करना है, उनके बीच में रखना है। तो बिंब को रखना है 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच, दर्पण के सामने रखना है, तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह से।
ठीक है। इस तरह से आपने वस्तु को रख दिया एफ और पी के बीच में। तो एफ और पी के बीच में रखेंगे तो एक लाइन सीधा चली गई सी से और एक चली गई पैरेलल ए क्यू, ठीक है, जो टकरा के एफ से वापस आ गई। तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया है। तो दर्पण के पीछे बना है तो आभासी है, सीधा है, ठीक है। तो केवल इसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी हो सकता है। जो स्थिति रेयर है उनको याद कर लीजिए। इस तरह से हम प्रतिदिन कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? आभासी और सीधा है और वस्तु से बड़ा है, ठीक है। तभी इसका प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग करने के मिरर में और दांतों का डॉक्टर करता है दांत की बड़ी इमेज लेने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम डेली कुछ प्रश्नों को करेंगे।